हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है यहाँ पे चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब इस चैप्टर में हमने पूरे टॉपिक जो हमारे पास आए थे वो यहाँ पे पढ़े हैं, अच्छे से डिस्कस किए हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। अब हमें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आज डिस्कस करने हैं और देखना है कि आपने चैप्टर को कितना समझा है। जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके जो यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं, आपके जो टॉपिक होते हैं वो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके हमारे पास 3 या 4 उत्तर होते हैं। हमें उनमें से सही उत्तर को छांटना है, तो हमें सिर्फ टिक यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये नोट करना है स्टेटमेंट। ऐसे ही आपको क्या लिखने हैं, यहाँ पे अलग अलग लाइन में जो आंसर है वो लिखते हैं और जो आंसर सही होगा आप उस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है उसमें पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज, यानी कि पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। पोषक तत्वों का जो उदाहरण डैश है, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों का उदाहरण क्या है? पानी है, फाइबर है या कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे आप लोग कि पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आपको इसका आंसर भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको करना क्या है, क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको नोट करते रहना है, जो जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपसे कहा गया है कि पोषक तत्वों के उदाहरण है। क्या है पोषक तत्वों के उदाहरण है? पानी है जिसे आप वाटर कह रहे हैं, फाइबर है, ठीक है, जिसे आपने रेशे भी कहा था, और कार्बोहाइड्रेट है। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके पहले आपके पास कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, आपको परिभाषा बतानी है, आपको डेफिनेशन लिखनी है कि जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो क्या बोला था कि पोषक तत्व क्या होते हैं? आपने कहा था वे तत्व जो पोषण प्रदान करते हैं या वे तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं। ये पूरी डेफिनेशन होगी, भोजन से प्राप्त होते हैं तथा पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पोषक तत्व? हमें भोजन से प्राप्त होते हैं वे तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और हमें पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, हमें क्या देते हैं? पोषण देते हैं। अब हमने कहा पोषण क्या होता है, आपको ये जानना भी जरूरी है कि ठीक है, पोषक तत्व तो वो है कि जो हमें पोषण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पोषण क्या हुआ? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या होगा, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, पोषण किसे कहते हैं? आपको साथ साथ में यहाँ पे उत्तर लिखते रहना है। जो आपको आपका आंसर आता है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की, किसे कहते हैं पोषण? आपने कहा भोजन ग्रहण करने के बाद
या भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन करने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा के द्वारा या ऊर्जा का उपयोग करना या ऊर्जा के द्वारा शरीर के वृद्धि व विकास की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने? हमने कहा कि यहाँ पर भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा के द्वारा शरीर के वृद्धि व विकास की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया को, यहाँ पे क्या आएगा? को, ये प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ये तो बात यहाँ पर हो गई है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है, जिस क्वेश्चन के आंसर के द्वारा आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पे सबसे पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। जब आप पोषक तत्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्व के प्रकार में आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को एक बार आप लोग इसका आंसर नोट कर लेंगे। तो मैं दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर अब हटा रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए और लिखिए कि पोषक तत्व कितने प्रकार के हमने पढ़े हैं। हमने कुछ पोषक तत्वों के लिए टेस्ट भी पढ़े हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले क्या क्या रोग होते हैं वो भी पढ़े हैं। तो थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दे दी है कि आपके जो आंसर हैं वो क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? क्वेश्चन नोट करना है अपनी कॉपी में कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोषक तत्व के प्रकार हैं उनमें से पहला जो प्रकार आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब आप सोचेंगे आपको आंसर मिल गया है पहले, लेकिन आपको पहले क्या करना है? पूरे आंसर देखने हैं, उसके बाद अपना आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो पोषक तत्व है वो है यहाँ पे प्रोटीन। क्या है यहाँ पे? प्रोटीन है। तीसरा है यहाँ पे विटामिन। विटामिन से पहले आप फैट लिखेंगे, लेकिन चलिए ठीक है। चौथा है यहाँ पे वसा, यानी कि फैट। पांचवा है यहाँ पे खनिज, जिसे आप क्या लिखते हैं? मिनरल। ठीक है, मिनरल आप पूरा लिख लेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है। आपके पास 5 क्या है यहाँ पे? पोषक तत्व हैं। अब आप आंसर देखिए अपना, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या हमने पोषक तत्व के जो प्रकार है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, क्या हमने पानी लिखा है? हमने कहा नहीं। क्या हमने फाइबर लिखा है? हमने कहा नहीं। हमने क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है और वसा है। इसके अनुसार पोषक तत्व के उदाहरण हमारे पास क्या आया? आपने कहा हमारे पास जो पोषक तत्व के उदाहरण आया है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, इजी है। आपने क्या करना था? पोषक तत्व के प्रकार देखने थे, उनमें से देखना था कि 3 जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो पोषक तत्व है उनके प्रकार हैं। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग टिक कर लेंगे।
तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने कहा, डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑप्शन में है प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन है, फैट है। ठीक है, यानी कि आपसे बोला गया है कि हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए डैश की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? इन चारों में से। ये चारों हमारी बॉडी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चारों हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इनमें से किसी एक का जो काम है वो है शरीर की वृद्धि करना और शरीर की मरम्मत करना। ठीक है, मरम्मत का मतलब होता है कि जैसे आपके जो कटे फटे भाग होते हैं, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, हम गिरते हैं, फिर आप देखते हैं कि जो चोट है वो ठीक हो रही है। तो जो चोट ठीक होती है उसी को हम क्या कह रहे हैं? मरम्मत कह रहे हैं। हमारे शरीर की मरम्मत होती है, चोट ठीक होती रहती है, नई स्किन बन जाती है। वृद्धि का मतलब है कि आपकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, आपका वेट बढ़ रहा है। इन सभी चीजों के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वाटर यानी कि पानी रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, या फैट या वसा रिस्पॉन्सिबल है। अब इस चीज का पता हमें कैसे चलेगा? आपको याद होगा हमने एक एक करके जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ा था और उनके कार्य भी हमने देखे थे। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस पोषक तत्व का क्या कार्य यहाँ पर है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फैट से, यानी कि वसा से। आपने क्या बोला कि वसा आपके शरीर में जब संचित होती है तो एक तो आपको ऊर्जा देती है। ठीक है, एक तो ऊर्जा देती है। दूसरा आपने क्या बोला कि आपके शरीर में जो हीट लॉस होता है, यानी कि जो हीट की जो हानि होती है उसको क्या करता है? रोकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हमारे शरीर में फैट ठीक ठाक मात्रा में है तो हमें सर्दी या ठंड कम लगती है। ठीक है, तो आपने कहा एक तो आपको ऊर्जा दे रहा है, आपके शरीर से होने वाली जो हीट लॉस है उसे यहाँ पे रोकता है। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या करता है? जो हमारे शरीर है, जो हमारी बॉडी है, शरीर के अंगों का रख रखाव करता है। रख रखाव कैसे करेगा? रख रखाव, रख रखाव का मतलब होता है कि देखभाल करना, या फिर हमारे जो अंग हैं वो प्रॉपरली काम करें। वो इस प्रकार से आपके अंगों को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप के विटामिन हमारे पास आते हैं। जैसे विटामिन ए के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, विटामिन बी के बारे में आपने पढ़ा है, विटामिन सी के बारे में आपने पढ़ा है, विटामिन डी के बारे में आपने पढ़ा है, विटामिन ई के बारे में आपने पढ़ा है, विटामिन के बारे में आपने पढ़ा है। तो अलग अलग प्रकार के विटामिन हमारे पास आते हैं और उनके जो काम होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या हैं? विटामिन यहाँ पर होते हैं। इनका काम अलग अलग है, हमारे शरीर के अंगों की देखभाल करना है। इनमें से कुछ हमारी आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ हमारे मसूड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ हमारे दांतों और बोन के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कुछ हमारी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे अलग अलग अंगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन सा विटामिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आगे हमारे पास आएगा। ठीक है, अब आते हैं पानी। पानी जो है वो आपके पाचन और डाइजेशन में क्या करता है? रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन का कार्य क्या है? क्योंकि आपने कहा कि इनमें से सबसे पहले तो ये बताइए कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्व एक तो आपके फैट आ गया, विटामिन है, प्रोटीन है, वाटर भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्या करता है यहाँ पे पाचन में सहायता करता है। अगर हम बात करें प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का काम है हमारे शरीर की वृद्धि करना और शरीर की मरम्मत करना। यानी कि आपके शरीर में वृद्धि हो रही है, कोई आपने देखा होगा कि कोई नवजात शिशु है, बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसका वेट भी बढ़ रहा है। किसकी वजह से है? आपने कहा प्रोटीन की वजह से उसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोटीन हमारे पास आए तो प्रोटीन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे कि जैसे हमें चोट लगती है यहाँ पे, ठीक है, और हमारी स्किन छिल जाती है,
उसके बाद हमने कहा कि धीरे धीरे आप देखते हैं, जैसे जैसे आप देखभाल करते हैं आपकी स्किन फिर से नई स्किन आ जाती है और चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या हो रहा है, रिपेयर हो रही है बॉडी, आपके शरीर की क्या हो रही है, मरम्मत हो रही है। तो क्या आंसर आपका आया है? अब तो इजी है, अब तो आंसर आपको पता चल गया है कि शरीर की मरम्मत कौन कर रहा है। आपने कहा प्रोटीन क्या करेगा, आपके शरीर की मरम्मत करेगा। अब ध्यान से देखिए सारे पोषक तत्वों के कार्य, क्योंकि अब आपके पास हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि विटामिन के कार्य बताइए, या हो सकता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि वसा के कार्य बताइए। तो सभी पोषक तत्वों के कार्य यहाँ पर देख लीजिए। आगे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग खुद यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होगा। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है। चलिए, नेक्स्ट आपने कहा द फूड कंटेनिंग द फूड्स कंटेनिंग डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि डैश युक्त खाद्य पदार्थ को बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम कहते हैं। ये डैश फूड बॉडी बिल्डिंग कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? आपने कहा बॉडी का मतलब होगा शरीर, बिल्डिंग का मतलब आप देखते हैं बिल्ड, बिल्ड करना मतलब बनाना। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब है वो फूड जो आपकी बॉडी को बनाते हैं। अब बॉडी का मतलब सिर्फ मसल से नहीं होता है, जैसे आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं उनके क्या बनते हैं, मसल्स बनती हैं, बॉडी बनती है। तो बॉडी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है आपके शरीर का जो निर्माण कर रहे हैं, आपके शरीर की जो वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या क्या है आपके पास? फिर से सेम हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं, वाटर है, प्रोटीन है, विटामिन है, और यहाँ पर वसा के जगह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वसा का जो काम है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वसा के कार्य क्या है यहाँ पर? ऊर्जा देना, ऊर्जा देना, ठीक है। तो आपने कहा क्या कार्बोहाइड्रेट बॉडी बिल्डिंग फूड होगा? तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का काम तो ऊर्जा देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर की वृद्धि कर रहा है, तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा देगा। तो हमने कहा क्या विटामिन बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो हमने कहा विटामिन तो हमारे शरीर का रख रखाव करते हैं, हमारे शरीर के अंगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हमने ऐसा तो नहीं कहा कि विटामिन जो है वो हमारी आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो आंखें बना नहीं रहे हैं, आंखों के निर्माण में सहायता नहीं करेंगे, लेकिन आंखें प्रॉपर यहाँ पे काम करें, प्रॉपरली यहाँ पर आंखें देखें, जो हमारी नज़र है, जो हमारा विजन है वो अच्छा रहे, उसके लिए जो विटामिन ए है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन सी है कि हमने कहा ऐसा नहीं कि विटामिन सी से हमारे मसूड़े बन रहे हैं, लेकिन विटामिन सी हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन तो हमारे शरीर का रख रखाव कर रहे हैं, वो निर्माण नहीं कर रहे हैं। वहीं पानी क्या करेगा यहाँ पर? आपने कहा पाचन में सहायता करता है। अगेन प्रोटीन के बारे में क्या बात हमने कही थी? हमने कहा था कि क्या करता है, एक तो रिपेयर कर रहा है, एक ग्रोथ कर रहा है, यानी कि वृद्धि है और मरम्मत है। वृद्धि का मतलब ही क्या है? आपने कहा बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉडी का क्या बन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। वृद्धि का मतलब यही तो है। आपने कहा कोई जो बच्चा था वो बहुत छोटा है, तो उसमें जो यहाँ पे नई सेल्स बनेंगी, उसकी बॉडी जो बन रही है, जब यहाँ पे नई सेल बनती रहेंगी तब उसकी क्या होगी, वृद्धि होती है। इसका मतलब उसकी बॉडी क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है। तो आपने कहा कि उसी का मतलब वृद्धि का मतलब ही क्या है, बॉडी का बिल्ड होना, तभी तो उसकी लंबाई बढ़ी है, तभी तो उसका भार बढ़ा है, ठीक है। जब उसकी बॉडी बनी है, किसकी वजह से बनी है? आपने कहा अगेन प्रोटीन की वजह से बनी है। तो प्रोटीन के बारे में आपने क्या चीजें समझी हैं कि प्रोटीन क्या है, शरीर की मरम्मत और शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन पाया जा रहा है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतना? चलिए नोट कर लीजिए अपना आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। पहला है प्रोटीन, दूसरा है वाटर, तीसरा है विटामिन, चौथा है फैट। क्या पूछा गया है कि डैश हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि हम कई बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन के क्या फंक्शन है, वाटर के क्या फंक्शन है, विटामिन के क्या फंक्शन है और फैट के क्या फंक्शन है।
आपको बताना ये है कि ये जो पोषक तत्व हमारे पास आए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमें बीमारियों से बचाता है, यानी कि ये क्या करेगा, हमारे शरीर को सुरक्षित रखेगा, जिससे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी ना लगे। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो आपका सही आंसर होगा। एक बार आप लोग अपने नोट्स को देख लेंगे, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो नोट्स निकाल करके देख लेंगे। आपने नोट किया होगा जब हमने हर एक पोषक तत्व के काम यहाँ पर देखे थे। आपने बहुत सारी टेबल भी यहाँ पर क्या की है, नोट डाउन की होंगी। हमने 2 से 3 टेबल यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, तो आपने नोट किया होगा, वो टेबल एक बार आप लोग देख लेंगे, आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और इसका आंसर आप लोग घर से करके लेके आएंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।